नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको माघ मास की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से माघ स्नान का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए माघ के देव की जय। एक समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गुणवंती नाम की औरत रहती थी। वह सदैव माघ स्नान और पूरा माघ में व्रत करती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उन्हें दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकलता और गुणवंती बूढ़ी होती गई। एक बार माघ माह में स्नान और व्रत कर रही थी। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर माघ के देवता ने सोचा कि यह औरत ने व्रत और माघ स्नान करके अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे स्वर्ग लोक मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया, इससे इसका तृप्त होना कठिन है। ऐसा सोचकर माघ के देवता ने भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस औरत के पास आए और उससे भिक्षा मांगे। वह औरत बोली, बाबा किस लिए आए हैं? माघ माह के देवता बोले, बहन मुझे अन्न और तिल चाहिए। इस पर वह औरत ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। माँ के देवता भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ समय बाद वह औरत भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। गुणवंती माघ स्नान की थी, इसीलिए स्वर्ग मिला, और मिट्टी का दान की थी, इसीलिए स्वर्ग में एक छोटा सा महल भी मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्न धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। गुणवंती माघ के देवता के पास गई और कहने लगी, भगवंत मैंने माघ स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न धन सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या मतलब है? इस पर माँ के देवता ने कहा, पहले तुम अपने महल में जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे अन्न और तिल दान का महात्म सुनकर ही दरवाजा खोलना। यह सब सुनकर गुणवंती महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और दरवाजा खोलने को कहा, तब गुणवंती बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्न और तिल के दान दें। स्त्रियों ने अन्न और तिल के दान का महात्म बताई। तब गुणवंती ने दरवाजा खोला। देव स्त्रियों ने देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही असुरी है, यह तो कुरूप मनुष्य है। गुणवंती ने उनके कथा अनुसार तिल का दान दिया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और गुणवती हो गई तथा उसका घर अन्न धन आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। मनुष्य को मूर्खता त्याग कर तिल और अन्न का माघ मास में दान करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और जो भी इस कथा को कहेगा, सुनेगा या हुंकार भरेगा, उसके भी सभी प्रकार का पाप समाप्त हो जाएगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए माँ के देव की जय। समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा घर वर देखकर उसका विवाह कर देते हैं। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा पैदा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह कर देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। निर्धन, उसकी बच्ची और उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट के साथ बीतता है। वह दुखी और गरीबी का जीवन जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देती है।
कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत दुखी में है, लेकिन बहन को अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी देखने भी नहीं आती थी। धानी की बेटी बड़ी हो गई थी। धानी ने अपनी बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया था। दूर दूर के रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजा। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएंगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसकी बारात आने वाली है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचने लगा कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में ज़रूर जाऊंगा। निर्धन बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी देने का वस्तु नहीं था। आसपास के घरों से बिछुआ और चूड़ी और साड़ी का इंतजाम किया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खरियान में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपने जेठानी के पास जाती है और कहती है, जी जी निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान पर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही धानी ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन से भूखा प्यासा के कारण उसे चक्कर आने लगा। रास्ते में गणेश भगवान जी का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुतकार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लाए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश भगवान जी को उस पर दया आ गई और वो बोले, मेरे बाग में से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जा। भाई ने ककड़ी और तरबूज तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर चला गया। घर जाते ही बच्चे ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोला तो छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गया, बाकी तरबूज काटे तो उसमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप अपने बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान जी के कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बना। पत्नी बोली, ननद जी को बुला लाओ। भाई नए कपड़े पहने, जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भैया आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर
आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। धानी ने जो जो चीज़ें मांगी भाई ने सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरे बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने वाली थी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, अगर गणेश भगवान जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज़ आ रहा है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान जी के शरण में जा पहुँचा। गणेश भगवान जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरी दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान जी ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं क्या गणेश भगवान जी के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मल मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान जी को प्रणाम किए और गणेश भगवान जी का जय जयकारा लगाने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नियम से माघ स्नान में पीपल सींचते थे। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीपल सींचते, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण जी पीपल सींच रहे थे तो उसमें से आवाज़ आई, मैं देऊँ तू मांगे। ब्राह्मण जी आवाज़ सुनकर घबरा गए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर जाकर इसी सोच में खोए रहे। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से चिंता का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया, आज मैं पीपल को सींच रहा था, तब उसमें से आवाज़ आ रही थी, मैं देऊँ तू मांगे। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, शायद वह आवाज़ उन्हीं की हो। जब कल आप पूजा करने जाइएगा, जो चाहिए उनसे मांग लीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का परिवार दो और सारा सुख दो। ब्राह्मण जी ने वही किया। जब अगले दिन पीपल देव की पूजा करने गए तब पीपल से वही आवाज़ आई, मैं देऊँ तू मांगे। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का परिवार दो और सारा सुख दो। देवताओं ने कहा, यह ब्राह्मण देव ने तो देखने में बड़ी सीधा साधा लगता है, परंतु उसने तो सारा सुख मांग लिया। देवों ने ब्राह्मण से कहा, जो तुमने मांगा है वह सब तुमको मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिया। वह रास्ते में इसी सोच में गमन था कि हमने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा पर उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। इसी सोच में घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज़ लगाई, आप अपने ही घर को भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण जी ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, यहाँ तो हमारा झोपड़ी था, यह महल में कहाँ से बदल गया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने
आपसे कहा था कि न पीपल के देव में भगवान जी का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल देव ने हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो आइए। ब्राह्मण देव जब अंदर आए तो देखा वहाँ उनके पोते पोतियाँ खेल रहे हैं, सारा घर धन दौलत से भर गया है। ब्राह्मण देव ने पीपल देव से प्रणाम करके माघ मास में पीपल की पूजा अवश्य करें, क्योंकि यह माघ बहुत ही फलदायी होता है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी पूर्वक रहने लगे और नियम से माघ मास में पीपल देव की पूजा करने लगे। तो प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती, नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी सुना करती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताना दिया करती थी कि जब देखो तब तुलसी जी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा है नहीं। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसकी प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया और भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में पहना दिया और हाथों में पहना दिया। तुलसी माता की कृपा से वह हीरे मोती में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इसके बाद ननद को विदा कर दिया। ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सब ने ननद को इतने गहने पहने हुए देखे और इतना सामान लाते हुए देखे तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती शादी के कुछ दिनों बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था। लेकिन वह अपनी बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे, कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन के सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई है और मैं अपनी बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सा गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और इतना सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तो तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज़्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है।
इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने और उनकी कथा कहानी सुनने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की पूजा की थी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया। भाभी के बार बार कहने पर बेटी पूजा तो करती, पर उसका मन नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उसे पूजा कराया करती थी। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आ गया। तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने मायके आ जाती है, लेकिन उसकी बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया। वह देखो कितनी अमीर है और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है कि मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपनी ही की गई करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने उस ननद को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। गाँव में एक माँ बेटे रहते थे और साथ में बहू भी रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भाग्यवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण के भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की टंकी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पिहर और सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि
8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की टंकी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुख खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पिहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ चला गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या लाए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटी तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा जूठा है और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आई तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुख खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पिहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर के सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती हो कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो यह इतना सामान जो तुम बांट रही हो यह कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता से कहो कि वह हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुख जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार भर गए। जैसे भगवान के भेष में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वालों के भी भंडार भर जाएं। तो प्रेम से बोलिए 8 वारों की देव की जय।